यह इमारत बाकी इमारतों से लंबी है। द बिल्डिंग इज़ taller देन द अदर्स। यह इमारत बाकी इमारतों से लंबी है। द बिल्डिंग इज़ taller देन द अदर्स। उसने पार्टी में लंबी ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस टू द पार्टी। उसने पार्टी में लंबी ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस टू द पार्टी। उसने पार्टी के लिए अपने खुद के डिज़ाइन का कपड़ा पहना। शी वोर हर ओन डिज़ाइन फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए अपने खुद के डिज़ाइन का कपड़ा पहना। शी वोर हर ओन डिज़ाइन फॉर द पार्टी। मैं अपनी खुद की किताब लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट माई ओन बुक। मैं अपनी खुद की किताब लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट माई ओन बुक। उसे अपनी खुद की शौक़ पसंद है। शी इंजॉयज़ हर ओन हॉबीज़। उसे अपनी खुद की शौक़ पसंद है। शी इंजॉयज़ हर ओन हॉबीज़। गेट खोलने के लिए आपको एक चाबी की ज़रूरत है। यू नीड अ की टू ओपन द गेट। गेट खोलने के लिए आपको एक चाबी की ज़रूरत है। यू नीड अ की टू ओपन द गेट। हमारे पास आपातकाल के लिए एक साइड गेट है। वी हैव अ साइड गेट फॉर इमरजेंसीज़। हमारे पास आपातकाल के लिए एक साइड गेट है। वी हैव अ साइड गेट फॉर इमरजेंसीज़। वह अपने दोस्त के लिए गेट पर इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग एट द गेट फॉर हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त के लिए गेट पर इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग एट द गेट फॉर हिज फ्रेंड। सुनिश्चित करें कि आप जाने से पहले गेट ठीक से बंद हो। मेक श्योर द गेट इज़ प्रॉपरली क्लोज्ड बिफोर यू लीव। सुनिश्चित करें कि आप जाने से पहले गेट ठीक से बंद हो। मेक श्योर द गेट इज़ प्रॉपरली क्लोज्ड बिफोर यू लीव। घर में दीमक लग गई है। द हाउस इज़ इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। घर में दीमक लग गई है। द हाउस इज़ इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। मक्खियाँ खाने के चारों ओर भिनभिना रही है। द फ्लाइज आर बजिंग अराउंड द फूड। मक्खियाँ खाने के चारों ओर भिनभिना रही है। द फ्लाइज आर बजिंग अराउंड द फूड। उसे रात को झिंगुर की आवाज़ पसंद नहीं है। शी हेट्स द साउंड ऑफ क्रिकेट्स एट नाइट। उसे रात को झिंगुर की आवाज़ पसंद नहीं है। शी हेट्स द साउंड ऑफ क्रिकेट्स एट नाइट। उसने अपने अंगूठे से नक्शे की ओर इशारा किया। ही पॉइंटेड हिज फिंगर एट द मैप। उसने अपने अंगूठे से नक्शे की ओर इशारा किया। ही पॉइंटेड हिज फिंगर एट द मैप। उसने मेरे विचार के लिए मुझे अंगूठा दिखाया। ही गेव मी अ थम्स अप फॉर माई आइडिया। उसने मेरे विचार के लिए मुझे अंगूठा दिखाया। ही गेव मी अ थम्स अप फॉर माई आइडिया। उसने पैसे की गिनती अपनी अंगुलियों से की। ही काउंटेड द मनी विथ हिज फिंगर्स। उसने पैसे की गिनती अपनी अंगुलियों से की। ही काउंटेड द मनी विथ हिज फिंगर्स। मैंने सब्जियां काटते समय अपनी अंगुली को गलती से काट लिया। आई एक्सीडेंटली कट माई फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। मैंने सब्जियां काटते समय अपनी अंगुली को गलती से काट लिया। आई एक्सीडेंटली कट माई फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। चोट लगने के बाद उसे अपनी अंगुली को पट्टी करनी पड़ी। शी हैड टू बैंडेज हर फिंगर आफ्टर द इंजरी। चोट लगने के बाद उसे अपनी अंगुली को पट्टी करनी पड़ी। शी हैड टू बैंडेज हर फिंगर आफ्टर द इंजरी। उसने किसी को बुलाने के लिए अपनी अंगुलियों से इशारा किया। ही गेस्चर्ड विथ हिज फिंगर्स टू कॉल समवन। उसने किसी को बुलाने के लिए अपनी अंगुलियों से इशारा किया। ही गेस्चर्ड विथ हिज फिंगर्स टू कॉल समवन। उसने अपनी जांच के दौरान पाइप में लीक पाया। ही फाउंड अ लीक इन द पाइप ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। उसने अपनी जांच के दौरान पाइप में लीक पाया। ही फाउंड अ लीक इन द पाइप ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। पाइप मलबे से अटकी हुई थी। द पाइप वॉज क्लॉग्ड विथ डेब्री। पाइप मलबे से अटकी हुई थी। द पाइप वॉज क्लॉग्ड विथ डेब्री। शहर ने मुख्य चौक में एक महोत्सव आयोजित किया। द सिटी हेल्ड अ फेस्टिवल इन द मेन स्क्वायर। शहर ने मुख्य चौक में एक महोत्सव आयोजित किया। द सिटी हेल्ड अ फेस्टिवल इन द मेन स्क्वायर। उसने अपने दोस्त से शहर के चौक पर मुलाकात की। शी मेट हर फ्रेंड्स एट द टाउन स्क्वायर। उसने अपने दोस्त से शहर के चौक पर मुलाकात की। शी मेट हर फ्रेंड्स एट द टाउन स्क्वायर।
बाजार के दिन चौक लोगों से भरा हुआ था। द स्क्वायर वॉज क्राउडेड विथ पीपल ड्यूरिंग द मार्केट डे। बाजार के दिन चौक लोगों से भरा हुआ था। द स्क्वायर वॉज क्राउडेड विथ पीपल ड्यूरिंग द मार्केट डे। उन्होंने चौक के मध्य में एक मूर्ति स्थापित की। दे प्लेस्ड अ स्टेच्यू इन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर। उन्होंने चौक के मध्य में एक मूर्ति स्थापित की। दे प्लेस्ड अ स्टेच्यू इन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर। उसने अलविदा कहने के लिए अपने हाथ को हिलाया। ही वेव्ड हिज हैंड टू से गुड बाय। उसने अलविदा कहने के लिए अपने हाथ को लहराया। ही वेव्ड हिज हैंड टू से गुड बाय। मेरे हाथ बगीचे में काम करने से गंदे हो गए हैं। माई हैंड्स आर डर्टी फ्रॉम वर्किंग इन द गार्डन। मेरे हाथ बगीचे में काम करने से गंदे हो गए हैं। माई हैंड्स आर डर्टी फ्रॉम वर्किंग इन द गार्डन। उसने अपने चेहरे को पोंछने के लिए रुमाल का उपयोग किया। ही यूज्ड अ हैंकरचीफ टू वाइप हिज फेस। उसने अपने चेहरे को पोंछने के लिए रुमाल का उपयोग किया। ही यूज्ड अ हैंकरचीफ टू वाइप हिज फेस। उसने अपने बैग में हाथ डालकर चाबी खोजी। शी फाउंड द की इन हर बैग बाई हैंड। उसने अपने बैग में हाथ डालकर चाबी खोजी। शी फाउंड द की इन हर बैग बाई हैंड। उसने स्कार्फ को हाथ से बुना। शी नीटेड द स्कार्फ बाई हैंड। उसने स्कार्फ को हाथ से बुना। शी नीटेड द स्कार्फ बाई हैंड। क्या आप पार्टी से पहले उपहार छुपा सकते हैं? कैन यू हाइड द गिफ्ट बिफोर द पार्टी? क्या आप पार्टी से पहले उपहार छुपा सकते हैं? कैन यू हाइड द गिफ्ट बिफोर द पार्टी? चोर झाड़ियों के पीछे छुप गया। द थीफ हिड बिहाइंड द बुशेस। चोर झाड़ियों के पीछे छुप गया। द थीफ हिड बिहाइंड द बुशेस। उन्होंने चाबी डोरमैट के नीचे छुपा दी। दे हिड द की अंडर द डोरमैट। उन्होंने चाबी डोरमैट के नीचे छुपा दी। दे हिड द की अंडर द डोरमैट। आप सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। यू कांट हाइड द ट्रूथ फॉर एवर। आप सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। यू कांट हाइड द ट्रूथ फॉर एवर। वह अपना पैसा सुरक्षित स्थान पर छुपाता है। ही हाइड्स हिज मनी इन अ सेफ प्लेस। वह अपना पैसा सुरक्षित स्थान पर छुपाता है। ही हाइड्स हिज मनी इन अ सेफ प्लेस। मैंने गलती से ईमेल गलत व्यक्ति को भेज दिया। आई एक्सीडेंटली सेंड द ईमेल टू द रॉन्ग पर्सन। मैंने गलती से ईमेल गलत व्यक्ति को भेज दिया। आई एक्सीडेंटली सेंड द ईमेल टू द रॉन्ग पर्सन। वह गलती से गलत पते पर पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द रॉन्ग एड्रेस बाई मिस्टेक। वह गलती से गलत पते पर पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द रॉन्ग एड्रेस बाई मिस्टेक। उसने गलती से एक ही सामान के लिए 2 बार भुगतान कर दिया। ही पेड ट्वाइस फॉर द सेम आइटम बाई मिस्टेक। उसने गलती से एक ही सामान के लिए 2 बार भुगतान कर दिया। ही पेड ट्वाइस फॉर द सेम आइटम बाई मिस्टेक। वह गलती से गलत कमरे में चला गया। ही एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग रूम। वह गलती से गलत कमरे में चला गया। ही एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग रूम। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट। उसने सोफे को सुरक्षित रखने के लिए एक कवर डाला। शी पुट अ कवर ऑन द सोफ़ा टू प्रोटेक्ट इट। उसने सोफे को सुरक्षित रखने के लिए एक कवर डाला। ही पुट अ कवर ऑन द सोफ़ा टू प्रोटेक्ट इट। नींद दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर ब्रेन हेल्थ। नींद दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर ब्रेन हेल्थ। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड हियर इज़ वेरी डिलीशियस। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड हियर इज़ वेरी डिलीशियस। मेरे पास इस कार्य को समाप्त करने के लिए बहुत कम समय है। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। मेरे पास इस कार्य को समाप्त करने के लिए बहुत कम समय है। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। वह गिटार बजाने में बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार। वह गिटार बजाने में बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार। मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ।
आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। गिलास गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। द ग्लास फेल एंड ब्रोक इनटू पीसेस। गिलास गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। द ग्लास फेल एंड ब्रोक इनटू पीसेस। मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ गई। द पेशेंट्स कंडीशन ब्रोक डाउन रैपिडली। मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ गई। द पेशेंट्स कंडीशन ब्रोक डाउन रैपिडली। उसने गर्म रखने के लिए अपने गले के चारों ओर एक दुपट्टा लपेटा। शी रैप्ड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक टू कीप वार्म। उसने गर्म रखने के लिए अपने गले के चारों ओर एक दुपट्टा लपेटा। शी रैप्ड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक टू कीप वार्म। उसने पार्टी में अपना पसंदीदा दुपट्टा खो दिया। शी लॉस्ट हर फेवरेट स्कार्फ एट द पार्टी। उसने पार्टी में अपना पसंदीदा दुपट्टा खो दिया। शी लॉस्ट हर फेवरेट स्कार्फ एट द पार्टी। उसने गर्मी के मौसम के लिए एक हल्का दुपट्टा चुना। शी चूज़ अ लाइट स्कार्फ फॉर द समर सीज़न। उसने गर्मी के मौसम के लिए एक हल्का दुपट्टा चुना। शी चूज़ अ लाइट स्कार्फ फॉर द समर सीज़न। उसने सजावट के लिए अपने बैग पर दुपट्टा बांध लिया। शी टाइड द स्कार्फ टू हर बैग फॉर डेकोरेशन। उसने सजावट के लिए अपने बैग पर दुपट्टा बांध लिया। शी टाइड द स्कार्फ टू हर बैग फॉर द डेकोरेशन। उसने अपने कपड़े एक बड़े बैग में पैक किए। शी पैक्ड हर क्लोथ्स इन अ लार्ज बैग। उसने अपने कपड़े एक बड़े बैग में पैक किए। शी पैक्ड हर क्लोथ्स इन अ लार्ज बैग। उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ था। हर बैग वॉज फुल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ था। हर बैग वॉज फुल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। स्कूल बैग बच्चे के लिए बहुत भारी था। द स्कूल बैग वॉज टू हेवी फॉर द चाइल्ड। स्कूल बैग बच्चे के लिए बहुत भारी था। द स्कूल बैग वॉज टू हेवी फॉर द चाइल्ड। बैग बहुत बड़ा है जिसे विमान में ले जाना मुश्किल है। द बैग इज़ टू बल्की टू कैरी ऑन अ प्लेन। बैग बहुत बड़ा है जिसे विमान में ले जाना मुश्किल है। द बैग इज़ टू बल्की टू कैरी ऑन अ प्लेन। उन्होंने अपने लिविंग रूम के लिए एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा। दे बॉट अ वेरी बिग टीवी फॉर देयर लिविंग रूम। उन्होंने अपने लिविंग रूम के लिए एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा। दे बॉट अ वेरी बिग टीवी फॉर देयर लिविंग रूम। कंसर्ट हॉल बहुत बड़ा है और हजारों लोगों को समेट सकता है। द कंसर्ट हॉल इज़ वेरी बिग एंड कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कंसर्ट हॉल बहुत बड़ा है और हजारों लोगों को समेट सकता है। द कंसर्ट हॉल इज़ वेरी बिग एंड कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उन्हें इवेंट के लिए एक बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता है। दे नीड अ वेरी बिग स्पेस फॉर द इवेंट। उन्हें इवेंट के लिए एक बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता है। दे नीड अ वेरी बिग स्पेस फॉर द इवेंट। क्या आप उसे एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट वंस मोर? क्या आप उसे एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट वंस मोर? एक बार पहुंच जाने के बाद तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू वंस आई अराइव। एक बार पहुंच जाने के बाद तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू वंस आई अराइव। उसने मुझे वह कहानी एक बार सुनाई थी। ही टोल्ड मी दैट स्टोरी वंस। उसने मुझे वह कहानी एक बार सुनाई थी। ही टोल्ड मी दैट स्टोरी वंस। एक बार जब वह घर पहुंच जाएगा वह आराम करेगा। वंस ही गेट्स होम ही विल रिलैक्स। एक बार जब वह घर पहुंच जाएगा वह आराम करेगा। वंस ही गेट्स होम ही विल रिलैक्स। वह अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही है। शी इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हर जॉब। वह अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही है। शी इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हर जॉब। वह बैठक के दौरान सोच में खोया हुआ था। ही वॉज लॉस्ट इन थाट ड्यूरिंग द मीटिंग। वह बैठक के दौरान सोच में खोया हुआ था। ही वॉज लॉस्ट इन थाट ड्यूरिंग द मीटिंग। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। वह अक्सर अपने बचपन के बारे में सोचता है। ही ऑफन थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। वह अक्सर अपने बचपन के बारे में सोचता है। ही ऑफन थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। उन्हें चीज़ों पर पूरी तरह से सोचने के लिए समय चाहिए। दे नीड टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू।
उन्हें चीज़ों पर पूरी तरह से सोचने के लिए समय चाहिए। दे नीड टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू। उसने मुझे वापस कॉल करना भूल गया। शी फॉरगॉट टू कॉल मी बैक। उसने मुझे वापस कॉल करना भूल गया। शी फॉरगॉट टू कॉल मी बैक। उसने मेरे जन्मदिन को भूलने के लिए माफ़ी मांगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर फॉरगेटिंग माई बर्थडे। उसने मेरे जन्मदिन को भूलने के लिए माफ़ी मांगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर फॉरगेटिंग माई बर्थडे। हम किराने का सामान खरीदना भूल गए। वी फॉरगॉट टू बाई द ग्रोसरीज। हम किराने का सामान खरीदना भूल गए। वी फॉरगॉट टू बाई द ग्रोसरीज। उसे महत्वपूर्ण तारीखें भूलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स। उसे महत्वपूर्ण तारीखें भूलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स। वे ट्रैफिक की वजह से देर से पहुँचे। दे विल बी लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। वे ट्रैफिक की वजह से देर से पहुँचे। दे विल बी लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। उसने अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए देर रात तक जागी रही। शी स्टेड अप लेट टू फिनिश हर असाइनमेंट। उसने अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए देर रात तक जागी रही। शी स्टेड अप लेट टू फिनिश हर असाइनमेंट। वे चुपके से फुसफुसा रहे थे ताकि कोई ना सुने। दे विस्पर्ड क्वाइटली सो नो वन वुड हियर देम। वे चुपके से फुसफुसा रहे थे ताकि कोई ना सुने। दे विस्पर्ड क्वाइटली सो नो वन वुड हियर देम। उसने किसी को ना जगाने के लिए चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। He slipped out of the room quietly to avoid waking anyone. उसने किसी को ना जगाने के लिए चुपके से कमरे के बाहर निकल गया। He slipped out of the room quietly to avoid waking anyone. उसने चुपके से नई कार के लिए पैसे जमा किए। She secretly saved money for a new car. उसने चुपके से नई कार के लिए पैसे जमा किए। She secretly saved money for a new car. उसने चुपके से दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। She quietly closed the door behind her. उसने चुपके से दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। She quietly closed the door behind her. कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। The car stopped suddenly in the middle of the road. कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। The car stopped suddenly in the middle of the road. दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। द डोर स्लैम्ड शट सडनली। दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। द डोर स्लैम्ड शट सडनली। मशीन अचानक काम करना बंद हो गई। द मशीन सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। मशीन अचानक काम करना बंद हो गई। द मशीन सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। मीटिंग के बीच में अचानक फ़ोन बज उठा। द फोन रैंग सडनली इन द मिडिल ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के बीच में अचानक फ़ोन बज उठा। द फोन रैंग सडनली इन द मिडिल ऑफ द मीटिंग। भोजन से सड़ेपन की गंध आ रही थी। द फूड स्मेल्ड रॉटन। भोजन से सड़ेपन की गंध आ रही थी। द फूड स्मेल्ड रॉटन। मुझे ख़राब फलों को फेंकना पड़ा। आई हैड टू थ्रो अवे द स्पॉइल्ड फ्रूट। मुझे ख़राब फलों को फेंकना पड़ा। आई हैड टू थ्रो अवे द स्पॉइल्ड फ्रूट। कचरा सड़ने लगा और बदबू आने लगी। द गार्बेज स्टार्टेड टू स्मेल। कचरा सड़ने लगा और बदबू आने लगी। द गार्बेज स्टार्टेड टू स्मेल। घर में नमी के कारण सड़ेपन की गंध थी। द हाउस हैड अ मस्टी स्मेल ड्यू टू डैम्पनेस। घर में नमी के कारण सड़ेपन की गंध थी। द हाउस हैड अ मस्टी स्मेल ड्यू टू डैम्पनेस। कचरे का डिब्बा सड़ी हुई कचरे से भर गया था। द गार्बेज बिन वॉज ओवरफ्लोइंग विथ डिकम्पोस्टिंग वेस्ट। कचरे का डिब्बा सड़े हुए कचरे से भर गया था। द गार्बेज बिन वॉज ओवरफ्लोइंग विथ डिकम्पोस्टिंग वेस्ट। इस सप्ताह उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। शी हैज़ अ बिजी शेड्यूल दिस वीक। इस सप्ताह उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। शी हैज़ अ बिजी शेड्यूल दिस वीक। दुकान इतनी व्यस्त है कि जल्दी से देखना मुश्किल है। द शॉप इज़ टू बिजी फॉर अ क्विक विजिट। दुकान इतनी व्यस्त है कि जल्दी से देखना मुश्किल है। द शॉप इज़ टू बिजी फॉर अ क्विक विजिट। तेज बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। द हेवी रेन हैज़ डैमेज्ड द क्रॉप्स।
तेज बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। द हेवी रेन हैज़ डैमेज्ड द क्रॉप्स। बारिश रात भर जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू द नाइट। बारिश रात भर जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू द नाइट। तेज बारिश के कारण बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई है। फ्लड वार्निंग्स हैज़ बीन इशूड ड्यू टू द हेवी रेन। तेज बारिश के कारण बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई है। फ्लड वार्निंग्स हैव बीन इशूड ड्यू टू द हेवी रेन। मेरी बहन और मैं एक कमरे में रहते हैं। माई सिस्टर एंड आई शेयर अ रूम। मेरी बहन और मैं एक कमरे में रहते हैं। माई सिस्टर एंड आई शेयर अ रूम। हम अक्सर साथ में शॉपिंग करते हैं। वी ऑफन गो शॉपिंग टुगेदर। हम अक्सर साथ में शॉपिंग करते हैं। वी ऑफन गो शॉपिंग टुगेदर। वह मुझे कठिन समस्याएं हल करने के तरीके सिखाती है। शी टीच्स मी हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। वह मुझे कठिन समस्याएं हल करने के तरीके सिखाती है। शी टीच्स मी हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। वह हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करती है। शी टेक्स केयर ऑफ़ आवर पेट्स। वह हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करती है। शी टेक्स केयर ऑफ़ आवर पेट्स। मेरी बहन का जन्मदिन अगले हफ्ते है। माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक। मेरी बहन का जन्मदिन अगले हफ्ते है। माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक। कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। द क्लोथ्स आर सोकिंग वेट। कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। द क्लोथ्स आर सोकिंग वेट। छाता लेकर बाहर मत जाओ, तुम भीग जाओगे। डोंट गो आउटसाइड विदाउट एन अम्ब्रेला, यू विल गेट ड्रेंच्ड। छाता लेकर बाहर मत जाओ, तुम भीग जाओगे। डोंट गो आउटसाइड विदाउट एन अम्ब्रेला, यू विल गेट ड्रेंच्ड। जब वह घर पहुंचा तब वह पूरी तरह से भीग चुका था। ही वॉज ड्रेंच्ड बाय द टाइम ही रीच्ड होम। जब वह घर पहुंचा तब वह पूरी तरह से भीग चुका था। ही वॉज ड्रेंच्ड बाय द टाइम ही रीच्ड होम। उसने गलती से पानी अपने ऊपर गिरा दिया और भीग गई। शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर हरसेल्फ एंड गॉट वेट। उसने गलती से पानी अपने ऊपर गिरा लिया और भीग गई। शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर हरसेल्फ एंड गॉट वेट। फ्रीजर में बर्फ़ पिघल रही है और टपक रही है। द आइस इन द फ्रीजर इज़ मेल्टिंग एंड ड्रिपिंग। फ्रीजर में बर्फ़ पिघल रही है और टपक रही है। द आइस इन द फ्रीज़र इज़ मेल्टिंग एंड ड्रिपिंग। छत की मरम्मत करनी होगी ताकि टपकना बंद हो सके। द रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड टू स्टॉप द ड्रिपिंग। छत की मरम्मत करनी होगी ताकि टपकना बंद हो सके। द रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड टू स्टॉप द ड्रिपिंग। ग्लास पर जमा हुई नमी टपक कर टेबल पर गिर रही है। द कंडेंसेशन ऑफ द ग्लास इज़ ड्रिपिंग ऑन टू द टेबल। ग्लास पर जमा हुई नमी टपक कर टेबल पर गिर रही है। द कंडेंसेशन ऑफ द ग्लास इज़ ड्रिपिंग ऑन टू द टेबल। उसे काम में बहुत टेंशन महसूस हो रही है। शी इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ टेंशन एट वर्क। उसे काम में बहुत टेंशन महसूस हो रही है। शी इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ टेंशन एट वर्क। तनाव और टेंशन आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन कैन अफेक्ट योर हेल्थ। तनाव और टेंशन आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन कैन अफेक्ट योर हेल्थ। उसने नियमित व्यायाम से अपनी टेंशन को संभाला। ही मैनेज्ड हिज टेंशन विथ रेगुलर एक्सरसाइज। उसने नियमित व्यायाम से अपनी टेंशन को संभाला। ही मैनेज्ड हिज टेंशन विथ रेगुलर एक्सरसाइज। टेंशन के बावजूद वह शांत रहने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू स्टे काम डिस्पाइट द टेंशन। टेंशन के बावजूद वह शांत रहने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू स्टे काम डिस्पाइट द टेंशन। क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या स्टोर्स में शॉपिंग? डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर्स? क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या स्टोर्स में शॉपिंग? डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर्स? इस वीकेंड स्टोर में बड़ी बिक्री हो रही है। द स्टोर इज़ हैविंग अ बिग सेल दिस वीकेंड। इस वीकेंड स्टोर में बड़ी बिक्री हो रही है। द स्टोर इज़ हैविंग अ बिग सेल दिस वीकेंड।
वह हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाता है ताकि व्यवस्थित रह सके। He always makes a list before going shopping to stay organized. वह हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाता है ताकि व्यवस्थित रह सके। He always makes a list before going shopping to stay organized. उसने अपनी खरीदारी पर छूट पाने के लिए एक कूपन का उपयोग किया। She used a coupon to get a discount on her purchase. उसने अपनी खरीदारी पर छूट पाने के लिए एक कूपन का उपयोग किया। She used a coupon to get a discount on her purchase. क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me with this project? क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me with this project? हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मेदार है। Our team is responsible for customer service. हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मेदार है। Our team is responsible for customer service. मुझे परीक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की ज़रूरत है। I need to revise my notes before the test. मुझे परीक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की ज़रूरत है। I need to revise my notes before the test. परीक्षा के दौरान आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। You are not allowed to use a calculator during the exam. परीक्षा के दौरान आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। You are not allowed to use a calculator during the exam. वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है। She writes poems in her free time. वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है। She writes poems in her free time. उसने फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया। He forgot to write his address on the form. उसने फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया। He forgot to write his address on the form. उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा। She wrote a thank you note for the gift. उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा। She wrote a thank you note for the gift. उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया। He closed the book and put it on the shelf. उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया। He closed the book and put it on the shelf. दुकान रात 8 बजे बंद हो जाती है। The shop closes at 8 p.m. दुकान रात 8 बजे बंद हो जाती है। The shop closes at 8 p.m. उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। She closed her eyes and took a deep breath. उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। She closed her eyes and took a deep breath. उन्होंने मरम्मत के लिए सड़क बंद कर दिया है। They have closed the road for maintenance. उन्होंने मरम्मत के लिए सड़क बंद कर दिया है। They have closed the road for maintenance. उसने अपनी डायरी बंद की और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। She closed her diary and hid it under the bed. उसने अपनी डायरी बंद की और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। She closed her diary and hid it under the bed. उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया। They closed the deal after several negotiations. उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया। They closed the deal after several negotiations. इलेक्ट्रीशियन ने टूटी हुई तार को ठीक कर दिया। The electrician repaired the broken wire. इलेक्ट्रीशियन ने टूटी हुई तार को ठीक कर दिया। The electrician repaired the broken wire. तूफान के दौरान टेलीफोन की तार क्षतिग्रस्त हो गई। The telephone wire was damaged during the storm. तूफान के दौरान टेलीफोन की तार क्षतिग्रस्त हो गई। The telephone wire was damaged during the storm. कृपया ध्यान दें कि तारों को ना काटें। Please be careful not to cut the wires. कृपया ध्यान दें कि तारों को ना काटें। Please be careful not to cut the wires. हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े। We climbed the highest peak of the mountain. हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े। We climbed the highest peak of the mountain. उसने पहाड़ के ऊपर सूरज की पहली किरण की फ़ोटो खींची। She took a photo of the sunrise over the mountain. उसने पहाड़ के ऊपर सूरज की पहली किरण की फ़ोटो खींची।
She took a photo of the sunrise over the mountain. पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है. The mountain is covered with snow. पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है. The mountain is covered with snow. उसकी कहानी ने सभी को हंसाया. His story made everyone laugh. उसकी कहानी ने सभी को हंसाया. His story made everyone laugh. उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया. She turned on the TV to watch the news. उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया. She turned on the TV to watch the news. टीवी का रिमोट फिर से गायब है. The TV remote is missing again. टीवी का रिमोट फिर से गायब है. The TV remote is missing again. वह टीवी देखते हुए सो गया. He fell asleep while watching TV. वह टीवी देखते हुए सो गया. He fell asleep while watching TV. उन्होंने एक अच्छा मूवी खोजने के लिए चैनल बदल दिए. They switched channels to find a good movie. उन्होंने एक अच्छा मूवी खोजने के लिए चैनल बदल दिए. They switched channels to find a good movie. मुझे केबल की बजाय ऑनलाइन टीवी देखना पसंद है. I prefer watching TV online rather than cable. मुझे केबल की बजाय ऑनलाइन टीवी देखना पसंद है. I prefer watching TV online rather than cable. काम पर जाते से मैं उसकी टायर पंक्चर हो गई. She got a flat tire on her way to work. काम पर जाते से मैं उसकी टायर पंक्चर हो गई. She got a flat tire on her way to work. वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में हैं. They are looking for a used car to buy. वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में हैं. They are looking for a used car to buy. उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है. She enjoys driving her car on weekends. उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है. She enjoys driving her car on weekends. उसका दिमाग बहुत तेज है. He has a very sharp mind. उसका दिमाग बहुत तेज है. He has a very sharp mind. मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ. I can't understand what's going on in his mind. Translate it. आज छुट्टी है. इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.